इंग्लैंड की धरती पर आज जो कुछ हो रहा है वो दरअसल अमेरिकी साम्राज्यवाद की पूर्ण पराजय और एक नए क्षेत्र के उदय की कहानी है, जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका अदा न करता तो ये वार्ता कभी भी इस मुकाम तक न पहुंच पाती। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये स्वीकार किया कि पाकिस्तान के बिना कोई भी शांति समझौता संभव नहीं, तो दुनिया भर के गलियारों में हलचल मच। पाकिस्तान की वो कूटनीतिक जीत है जिसने साबित कर दिया है कि अब दुनिया में महाशक्ति अमेरिका नहीं बल्कि वो गुट है, जिसने पाकिस्तान के नेतृत्व में ईरान के साथ खड़े होने का फैसला किया था। और दोस्तों याद रखिए कि जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था तो उस समय भी पाकिस्तान ने जिस साहस का प्रदर्शन करते हुए ईरान का खुला साथ दिया, उसने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को रोकने वाला कोई नहीं है। और अब ये बात भी खुलकर सामने आ रही है कि अमेरिका अब इजराइल को काबू करने के लिए पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है कि अब इजराइल पर लगाम लगाने की ताकत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और ये एक ऐसा भूरणनीतिक मोड़ है जहां अमेरिका ऊपर से तो इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो भी समझ चुका है कि अब अगर अरब जगत ने पाकिस्तान के साथ एक मजबूत रक्षा समझौता कर लिया तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ा हो। नाकाम कोशिश की थी, आज वे खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और अब वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच जो तनाव पैदा हो चुका है वो इस बात का सबूत है कि अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए हैं। और ये पाकिस्तान की ही रणनीति थी जिसने ईरान को अजेय बना दिया और अमेरिका को अपनी गलती का एहसास दिलाया कि अब इस क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल चुका है। और आज स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता दरअसल अमेरिका की हार और पाकिस्तान व ईरान की जीत का एक ऐसा ऐलान है जिसके बाद दुनिया अब कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले हुआ करती थी। और हम एक पत्रकार के तौर पर यह देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने अकेले ही वैश्विक ताकतों के अहंकार को धूल चटा। समय ये बताएगा कि किस तरह पाकिस्तान के नेतृत्व में मुस्लिम दुनिया एक नए रक्षा गठबंधन की ओर अग्रसर है, जिसके सामने इजराइल को अपनी हर आक्रामक कार्रवाई बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब खेल के नियम बदल चुके हैं और अब कोई भी देश पाकिस्तान को उसके रुख से पीछे नहीं हटा सकता। और आज का दिन दरअसल उसी नए इतिहास की शुरुआत है जिसने अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और पूरी दुनिया अब ये मानने पर मजबूर है कि पाकिस्तान अब वो देश नहीं जो वैश्विक दबाव में आएगा, बल्कि अब पाकिस्तान वो देश है जो दुनिया को मजबूर कर रहा है कि वो उसके सिद्धांतों के अनुसार चले। और हम देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका के आंतरिक हलकों में पाकिस्तान के इस बढ़ते महत्व पर चर्चा चल रही है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या जादू किया कि जिसने ईरान के साथ मिलकर अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। और आज स्विट्जरलैंड में बैठे अमेरिकी प्रतिनिधियों के चेहरों पर मौजूद निराशा इस बात का स्पष्ट सबूत है कि अब उनकी कोई चाल कारगर साबित नहीं हो रही। और पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान के साथ अपने रक्षात्मक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, उसने क्षेत्र के सभी दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया है। और दोस्तों ये बात निर्विवाद है कि अगर इजराइल आज सतर्क है तो इसकी एकमात्र वजह पाकिस्तान का वो किरदार है जिसके तहत उसने अरब देशों को रक्षा कवच प्रदान करने का संकेत दिया है। और अब ये युद्ध सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक शक्ति के पतन और एक नए उभरते गठबंधन की कहानी बन चुकी है जिसका केंद्र इस्लामाबाद है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह वैश्विक मीडिया इस खबर को दबाकर दरअसल अपने अंदरूनी डर का इजहार कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो उनका अपना नैरेटिव तबाह हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान जीत चुका है और अमेरिका व इजराइल की ये जोड़ी अब इतिहास के कूड़ेदान में युग की शुरुआत है जिसका नेतृत्व पाकिस्तान कर रहा है। और दोस्तों गौर करें कि किस तरह पूरी पश्चिमी दुनिया का मीडिया इस खबर को दबा रहा है, लेकिन सच्चाई छिपाए नहीं छिपती। क्योंकि जब एक तरफ आसिम मुनीर जैसे सैन्य नेता और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कूटनीतिक विशेषज्ञ मेज पर बैठते हैं
तो अमेरिका के पास सिवाय सिर झुकाने के कोई चारा नहीं बचता। और ये वही अमेरिका है जो कल तक धमकियां देता था, लेकिन आज उसे पाकिस्तान की एक एक बात माननी पड़े रही है। और इजराइल की तो नींदें ही उड़ चुकी हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर पाकिस्तान ने एक बार भी अपनी आंखें दिखा दी तो तेल अवीव का नक्शा मिटने में देर नहीं लगेगी। और ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान ने न केवल अपने हितों की रक्षा की है, बल्कि ईरान जैसे भाई देश को भी उस भंवर से निकाला है जिसमें उसे ढकेलने की कोशिश की गई थी। और आज जब दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पर टिकी हैं, तो हर शख्स ये जानना चाहता है कि आखिर इस समझौते की गुप्त धाराएं क्या हैं, जिनमें पाकिस्तान ने इजराइल को रेड लाइन पार न करने की चेतावनी दी है। और यकीन मानिए, यह वो पल है जिसका इंतज़ार वर्षों से किया जा रहा था। और अब अमेरिका को ये समझ आ गया है कि एशिया में अगर कोई देश है जो वैश्विक शांति का गारंटर बन सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान की सेना और उसके राजनीतिक नेतृत्व का जो तालमेल हमने इस बार देखा है, उसने वॉशिंगटन के गलियारों, जिसका श्रेय पूरी तरह से पाकिस्तान को जाता है। और ये इतिहास का वो फैसला है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। और हम जैसे पत्रकार अब गर्व से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कूटनीति ने दुनिया को एक नई दिशा दी है, और ये सब कुछ उसी राहत कुछ आया है। साहसी फैसले का परिणाम है जो आज स्विट्ज़रलैंड में एक समझौते के रूप में दुनिया के सामने आ चुका है। और अब इजराइल के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह पाकिस्तान की मांगों को माने और चुपचाप बैठ जाए, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अरब देशों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है, उसके बाद अब इजराइल के पास खेलने के लिए कोई पत्ता नहीं बचा। और अमेरिका भी अब इजराइल को और समर्थन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी विफलता को स्वीकार कर लिया है और अब वो सिर्फ अपने बचाव की फिक्र में है। और ये सब पाकिस्तान के बेमिसाल प्रदर्शन का नतीजा है। पाकिस्तान ने हमें एक संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि अब वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब वो एक ऐसा देश है जो अपने हर दुश्मन को आंखें दिखाने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान की तरफ से ये नई अंतरिक्ष रणनीति हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमें अब और लापरवाही नहीं बरतनी होगी। अगर हम अब भी न समझे, तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक असुरक्षित भारत देकर जाएंगे। और मेरे हिसाब से इन दोनों में जब हम डिटरेंस की बात करते हैं, विल टू फाइट सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज। तो एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये रखिएगा कि पाकिस्तान ने जब रिएक्शन किया, रॉड्रिक साहब ने फौज को अंदर भेजा, तो उनको भी मालूम है कि हम दोनों फौजों का एक पुराना रिश्ता है। हमने जंगें लड़ी हैं। पहली जंग कश्मीर की हुई थी, जब 1 जनवरी 1949 को मिलिट्री लाइन बनी जिसका नाम था सीज फायर लाइन। उसके बाद 65 की जंग लड़ी गई, 71 की जंग लड़ी गई। 71 की जंग में जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया, पर जो वेस्ट पाकिस्तान था वहां पे वो मिलिट्री लाइन बरकरार रही। उसका नाम बदल गया, सीज फायर लाइन से उसका नाम हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल। कहने का मतलब यह है, किसी भी जंग में हिंदुस्तान की फौज के पास इतनी ताकत नहीं रही कि वो पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह जो है हरा दे। वो नहीं रही इतनी ताकत। अगर होती तो वो मिलिट्री लाइन हट जाती। तो शिकस्त पूरी पाकिस्तान की फौज को नहीं दी गई, और ये उनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। तो दिक्कत क्या हुई, क्या बात हुई 1990 में कि पाकिस्तान की फौज जो है वो अमेरिका गई, उनसे बात करी उनसे, और उनको बोला कि देखिए साहब, इन्होंने फौज अंदर डाल दी है और ये अटैक करेंगे पाकिस्तान को। तो उस समय की सोच ये थी पाकिस्तान की फौज की कि हिंदुस्तान की फौज में लड़ाई करने का जज्बा है, विल टू फाइट इज देयर। बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा भी कि 1990s में हमने उसका नमूना दिया विल टू फाइट का, और उन्होंने भी नमूना दिया विल टू फाइट का। वो ऐसे दिया कि हमारी छोटी छोटी टीम्स जाती थी, लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके दूसरी तरफ गए, और उनकी जो पोस्ट होती थी आर्मी की,
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आर्मी की पोस्ट पे जाके हमला करते थे और वो भी आके हमारी आर्मी की पोस्ट पे हमला करते थे। तो ये सिलसिला चलता था कि दोनों साइड पे विल टू फाइट है। ये चलता रहा 2004 तक। तब आर्मी चीफ आए निर्मल विज, जनरल निर्मल विज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फेंस लगा दी मिलिट्री लाइन पे और ये कह दिया गया अब हिंदुस्तान की फौज को कि आप सिर्फ अपने एरिया में काउंटर टेरर ऑपरेशन करते रहिए। तो वहां पे ये हो गया। पर किसी भी आर्मी चीफ ने 1990 से लेकर और आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को क्रेडिबल बनाऊं, ऐसी बनाऊं कि जो दुश्मन है पाकिस्तान वो प्रॉक्सी वॉर जो है पंगा लेना बंद कर दे। वो नहीं बनाई और उनसे कभी कोई ये हिसाब मांगा नहीं गया कि साहब आपने क्यों नहीं बनाई। अब इसके बाद जो है मोदी सरकार आई। अब मोदी सरकार हमें मालूम है सबसे पहले वो, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं चीन की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं। तो पाकिस्तान के खिलाफ 2016 में हमें बताया गया हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है लाइन ऑफ कंट्रोल के उधर जाकर। ये हमें बताया जो हमारे उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट